हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 जो कि टॉपिक आप लोगों का है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो कुछ लास्ट के जो टॉपिक में डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, डिफिनीशन ऑफ आपके या कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब आप लोग के जान चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि रिलेशन ऑन अ सेट और इन्वर्स रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कशन कुछ करते हैं। रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, अगर कोई एक ही सेट है, अगर उस पर किसी के रिलेशन कोई भी के डिफाइन है तो उसके लिए भी उसमें क्या होगा, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका उसी के साथ हम निकालेंगे। तो जैसे रिलेशन ऑन अ सेट की जो डेफिनेशन है कि लेट ए बी नॉन वाइड सेट या नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ए का अपने ही के साथ, मतलब ए क्रॉस ए से जो एक रिलेशन इसका निकलेगा इज a subset of A cross A is called a relation on set A। तो अगर कोई भी ऐसा के रिलेशन कि जो सेट A का सेट A ही के साथ उस पर डिफाइन हो, तो वो जो सबसेट होगा वो A क्रॉस A का होगा। तो अगर इसके लिए कोई एक एग्जांपल हम लें, सपोज दैट कि A जो आपका हो गया, A is having element 1 2 3। तो अब इसका अगर हम A क्रॉस A निकालेंगे तो A क्रॉस A में जो आपके आएंगे A क्रॉस A, A क्रॉस A में, तो इसमें जो कंडीशन आपकी के बनेगी भाई, इधर भी आपका ये 1 2 3 हो गया और इधर भी आपका ये 1 2 3। ए क्रॉस ए चाहिए हमें। ए क्रॉस ए से जितने भी कॉन्सेप्ट आपके के बन सकते हैं, पेयर्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये पेयर्स इसमें आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और ये 3 1 3 2 3 3। ये आ गया आपका ए क्रॉस ए। लेकिन ये तो ए क्रॉस ए आया। अब इसमें से कोई एक रिलेशन अगर हम ले लें, सपोज दैट रिलेशन हमने इसमें ले लिया आर, तो इसमें रिलेशन हम ले सपोज दैट कि जो अपने का अपने ही के था, तो 1 1 2 2 3 3। तो ये जो एलिमेंट है, ये ए क्रॉस ए जो इनका कार्टेशियन के प्रोडक्ट आया है, ये जो आर है इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो भी के रिलेशन है, ये रिलेशन ऑन अ सेट ए कहलाएगा। ये जो आर होगा ये रिलेशन ऑन अ सेट ए होगा। ठीक है, ऐसे कुछ और भी एग्जांपल इसमें, चाहे इसको अगर R1 मान लिया, एक और रिलेशन इसी में से हम बना लें, तो जो इसके के सबसेट्स हों R2 में 1 1 1 2 1 3, बस इतना ही, ऐसे कि जिसके फर्स्ट कंपोनेंट आपका 1 हो। तो ये हो गया। अब R2 भी, अब इसमें जो आपका R1 है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, R2 भी आपका सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। तो इसका मतलब ये R1 और R2 ये रिलेशन हो गए ऑन सेट ए। तो सेट ए पर ये आपके रिलेशन, ये चीज़ ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे इसकी एक अलग के डिफिनीशन में। ये जो कि डेफिनेशन इसकी है यहाँ पर, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन।
अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में हम अगर देखें किसी फंक्शन का किसी रिलेशन का इनवर्स, तो इनवर्स में अगर इसके डिफिनीशन में हम आए तो ये कह रहा है कि लेट ए बी टू सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो आपका के डिफाइन है ये ए टू बी से, देन द इनवर्स ऑफ आर, ये आर यहाँ पे रिलेशन है, देन द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स। आर इनवर्स को हम आर टू द पावर -1 इस टाइप से इसको हम क्या दिखाएंगे, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। भाई अगर ए टू बी होगा तो जो भी के पेयर्स आपके बनेंगे उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट ए से होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सेट के बी से होगा। लेकिन इसमें आर इनवर्स अगर इसी का हम निकालें तो आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो जब ये कि बी टू ए हो गया इसका मतलब आर इनवर्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट के बी से होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सेट ई से होगा एंड इज डिफाइंड बाई। और अगर इसको हम इस टाइप से यहाँ पर शो कर सकते हैं कि आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी आर का एलिमेंट है या ए बी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो ये जो बी ए होगा ये आर इनवर्स को शो करेगा। अब इसमें अगर हम क्या देखें कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तो इसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। अब इसमें जो मेन चीज़ इसमें आती है कि डोमेन और रेंज। अब अगर ये डोमेन आर हो गया, डोमेन किसका, आर का डोमेन, तो जो आर का डोमेन होगा वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी और जो रिलेशन आर का रेंज होगी वही आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से हम इधर के समझें अगर तो अभी ये चीज़ के क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर इसमें इस चीज़ को हमें अगर के समझना है तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लें। सपोज दैट ए इज इक्वल टू, इसमें 1 2 और ये 3 होगा। ये एक सेट है ये, ठीक है। तो इसमें ये 1 और 2 आपका ये इस टाइप से डिफाइन है 1 2 3। तो बी है, इस बी में जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो ए और बी ले लिया हमने। तो ऐसे तो इसके के बहुत से, अगर ए क्रॉस बी हम के निकालें तो 1A 1B और 2A 2B 3A 3B ये सारे के सारे ये बनेंगे इसमें। लेकिन इससे हम एक रिलेशन जो A क्रॉस B का सबसेट हो अगर उसको हम सपोज कर ले R1, तो R1 जो इसमें एक रिलेशन जो बनेगा यहाँ पर, तो इसका जो एलिमेंट हम ले रहे हैं 1A 2A और ये 2B, ये इस टाइप से हमने इसको ये ले लिया एक रिलेशन। अब ये 1A A क्रॉस भाई इसमें भी आएगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, 2A भी होगा 2B भी होगा। तो अब इसमें यहाँ पर इस रिलेशन को अगर इस डायग्राम से अगर यहाँ पर हम क्या दिखाएं तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर ये A और B हो गया। अब अगर इस रिलेशन को हमें इस डायग्राम से शो करना है तो 1A इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा। तो ये A है, ये है B। अभी आपको डोमेन और रेंज भी ये क्लियर हो जाएगी। फिर 1A 1A 2A ये भी है और 2B भी, इस टाइप से यहाँ पर
ये डिफाइंड है। अब अगर इसमें ये तो आर हो गया, अब जो आर इनवर्स होगा तो आर इनवर्स में क्या आएगा, आर इनवर्स में इसका आ जाएगा क्या, इसका जो एलिमेंट हो गए वो उलट जाएंगे, मतलब A1 A2 और B2 हो जाएगा, मतलब जो इसके एलिमेंट होते हैं वो इनवर्स में उलट जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम के देखें डोमेन, इसका डोमेन इस R का डोमेन, तो R का जो डोमेन आएगा वो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, मतलब 1 और 2 आ गए, और इसी R की जो रेंज आ गई, रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R जो आएगी वो सेकंड कंपोनेंट का एलिमेंट का सेट ए भी आ जाएगा इसमें। लेकिन अब अगर इसी इनवर्स में हम आए, डोमेन ऑफ R इनवर्स, तो R इनवर्स ये है, इसका क्या डोमेन, तो ए भी आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट, और रेंज, जो रेंज इसकी आएगी R इनवर्स की, तो इसमें सेकंड कंपोनेंट तो 1 और 2 आ जाएगा। तो अब अगर इसमें आप देखो, ये चाहे इसको भी इस टाइप से हम के शो कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में दिखाएं R इनवर्स वाले को, तो ये B हो गया और ये A हो गया, ये A और ये B हो गया, ये 1 2 3 हो गया। यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो A1 A2 B2, इस टाइप से ये दिखेंगे। तो ये तो आपका ये R का है, ये आपका था R इनवर्स का। अब यहाँ पे हम अगर के देखें कि डोमेन ऑफ R, तो डोमेन ऑफ R रेंज ऑफ R इनवर्स के इक्वल, और ये रेंज ऑफ R डोमेन ऑफ R इनवर्स के इक्वल है। तो अगर कोई भी रिलेशन R है, उसका अगर हमने इनवर्स के निकाला, तो उस रिलेशन R का जो भी के डोमेन होगा वो उसी के R इनवर्स के रेंज के इक्वल, और उसकी के जो भी रेंज होगी R की वो उसके R इनवर्स के डोमेन के इक्वल हो जाएगी। तो ये चीज़ इससे क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके कुछ अब यहाँ पर के टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम आए, अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन में नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डिफिनीशन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इसने एक कंडीशन की यहाँ पर के लगा दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट अपने से रिलेटेड हों। मतलब अगर सेट ए में 1 2 3 ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें के जो भी के पेयर्स होने चाहिए 1 1 1 2 1 3, ये ज़रूरी है। अगर सेट ए के जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, तो इसका मतलब जो उस रिलेशन में कि जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, उसमें ए बी बी और सी सी के पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से के दिखाएंगे कि दस आर इज रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। तो ए बी जो इसमें है, ए बी के बजाय यहाँ पर ए हो जाएगा। ए इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए का ए से रिलेशन, 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का 4 से। लेकिन ये जो एलिमेंट हों, ये जो ए हम कह रहे हैं, या अब चाहे कि नंबर्स हम लें या कुछ भी, तो वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। तो अब अगर इसको एक एग्जांपल से हम के समझें, सपोज दैट
यहाँ पे एक रिलेशन हमने लिया। अब उससे के पहले हम सपोज कर ले A इक्वल टू, अब इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और इसमें एक रिलेशन हमने लिया R1, इसमें आपका आ रहा 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 आपका आ रहा है। तो और भी कुछ इसमें 1 2, ये आपका एक रिलेशन हो गया। अब इसमें अगर हम ये देखें तो ये 1 1 भी आ रहा है, क्योंकि इसमें ये 1 है, तो 1 1 2 2 3 3, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसके इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अपने के साथ उसका रिलेशन है। तो इसका मतलब जो ये R1 है, R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑन सेट ए। अब ये चीज़ इसमें जो है क्लियर होना चाहिए कि ये सेट ए पर है। दूसरा एक एग्जांपल इसी से हम रिलेटेड एक लें, R2। R2 में 1 1 2 2 1 2 2 3। अब ये हो गया। अब इसमें 1 1 तो इसका एलिमेंट है, 2 2 है, क्योंकि ये इसी ए पर ही ये डिफाइन है। तो 1 1 इसका एलिमेंट है, 2 2 है, लेकिन 1 3 इसका एलिमेंट, वो 3 3 इसका एलिमेंट के नहीं है। तो जबकि 3 3 इसका एलिमेंट के नहीं है, तो इसका मतलब अब इसमें यहाँ पे इसको हम दिखा सकते हैं कि सिंस 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R2, so R2 is not reflexive relation on set A। तो ऐसे भी इस चीज़ को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट ये डेफिनेशन में जो सेकंड है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, या ए बी इज रिलेटेड टू आर, देन देयर मस्ट बी बी ए इज आल्सो रिलेटेड टू आर। मतलब अगर सेट ए में अगर आपका जो एलिमेंट ए 1 2 3 अगर है, तो उसमें अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 भी उसमें हो। मतलब अगर कोई रिलेशन उसमें के बन रहा है ए बी, तो उसका बी ए बी उसी जो रिलेशन का जो सेट है उसमें होना चाहिए। और ये ए और बी जो आपके ये जो फंक्शन आपका जिस सेट पर के डिफाइन है उसी के एलिमेंट होंगे। अब इस चीज़ को अगर एक एग्जांपल से हम क्या समझें, सपोज दैट R1 इज अ रिलेशन, लेकिन ये भी आपका जो डिफाइन है वो सेट ए पर ही, और सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 इसी सेट ए पर ये डिफाइन। और R1 में जो पेयर्स लिए हमने 1 2 2 1 यही ले लिया हमने। तो अब अगर इसमें हम देखें तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड आल्सो 2 1 इज एलिमेंट ऑफ R। तो 1 2 भी है और 2 1 भी है। अगर इस चीज़ को हमें दिखाना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस 1 2 is element of R and
2 1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ए बी और के बी ए, इस टाइप की जो कंडीशन है वो इसमें फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब सो आर इज सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक या सिमेट्री हो गया। सिमेट्रिक ऑन सेट ए, इस सेट ए पर जो इसमें के दिया गया है उसी पर ये सिमेट्रिक है। एक सेकंड एग्जांपल हम लें अगर यहाँ पर R2, अब R2 में 1 2 तो रख दें, 2 1 भी हो गया, लेकिन इसमें हम अगर 1 3 रख दें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, ठीक, 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो इसी चीज़ को अब चाहे इस चीज़ को दिखाइए, और जब कि जो चीज़ के नहीं है उसी को हम ले लें। सिंस 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर बट 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक। तो इसका मतलब सो R2 is not symmetric। तो इस चीज़ को भी आपको ये समझ गए होंगे, ठीक। ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका हो गया। अगला जो है इसमें नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर हम देखें डिफिनीशन इसकी, तो लेट ए बी एनी सेट ए a relation R is said to be a transitive relation if AB is element of R and BC is element of R। अगर AB R का एलिमेंट हो, BC R का भी एक एलिमेंट हो, तो ये ज़रूरी है कि AC भी इस R का एलिमेंट होना चाहिए, तो ही वो जो रिलेशन आपका होगा वो कि ट्रांजिटिव होगा। अगर इसको अदर के लैंग्वेज में हम कहें, अगर ये आपका सेट 1 2 3 इसके एलिमेंट हो, अब अगर इसमें 1 2 हो और 2 3 हो, तो 1 2 2 3 हो तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर इसी को हमने कि 2 1 लिया, 2 1 1 2, तो 2 1 और 1 2 अगर है तो 2 2 भी होना चाहिए। तो इस टाइप से अगर इसको यहाँ पे अगर हमें के शो करना है कि इस टाइप से भी इसको हम दिखा सकते हैं कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C अगर है, सो देयर मस्ट बी A रिलेटेड टू C फॉर ऑल A B C इज एलिमेंट ऑफ R के लिए, कि जहाँ पे A B C सेट A के ही एलिमेंट होंगे। अब अगर इसका एग्जांपल हम लें, सपोज दैट A इसके जो एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ भी वही ले रहे हैं। अब एक रिलेशन R हो गया, इसको हमें चेक करना है, तो इसमें हमने ले लिया 1 2 2 3 और 1 3, ठीक, 1 2 2 3 1 3। अब इसमें हम इस टाइप से इसको अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे हम अगर के देखें कि सिंस 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड 2 3 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ R, हाँ 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, और क्या, और इसके हिसाब से आपका आल्सो 1 3 इज एलिमेंट ऑफ R, तो 1 3 भी हो गया, 1 2 भी है, 2
3 भी, अब ये इसका फर्स्ट इसका लास्ट कंपोनेंट, इससे जो भी के पेयर आपका बनेगा वो भी होना चाहिए, तो ये आपका एलिमेंट है। सो R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया R1। एक और इसी में एग्जांपल अगर हम ले R2 में अगर हमने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 3 3 1, इसको भी हमने ऐड कर लिया। तो भाई इसके लिए तो है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया 1 2 2 3 और 1 3 इसके लिए, लेकिन अगर हमने इसको लिया 3 1 फिर 1 3 और 3 3 हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएं कि सिंस 1 3 1 is element of R and 1 3 is element of R, but 3 3 is not element of, R2 ही इसको हम रख दे रहे हैं। ठीक, तो जब ये इसका एलिमेंट का नहीं है तो ये इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा, सो R2 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों इसकी डिफिनीशन आप लोग के समझ गए होंगे। अब एक डिफिनीशन इसकी और आती है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेन होगा, और नेक्स्ट अब एक्सरसाइज आप लोगों को कुछ जो है यहाँ पे दी जाएगी, एक्सरसाइज 1.1 के नाम से। इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, उन्हें जो भी की प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो भी कि नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा उसमें आप लोग इसको सोल्यूशन इसका आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।